देखिए, जहाँ पर पति-पत्नी ने आपस में सोच लिया है कि अब वो एक-दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, तो ऐसी अवस्था में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से तलाक की माँग करता है। जब एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार की तलाक की माँग की जाती है उससे, तो उसको आधार बताना होता है, ग्राउंड बताना होता है कि आखिर वो उस व्यक्ति से तलाक क्यों लेना चाहता है। अब जब तलाक लेने की सोच ली है, ग्राउंड भी उसके पास है, तो ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने तलाक के लिए याचिका दी है, वो दूसरे पक्षकार को इस बात की जानकारी होगी कि मेरा पति या मेरी पत्नी मुझसे तलाक इस ग्राउंड पर ले रहा है। अगर वो न्यायालय में नहीं आता है, बार-बार न्यायालय के द्वारा बुलाया जाता है कि आप आइए और न्यायालय के समक्ष उपस्थित वो नहीं हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में न्यायालय उस व्यक्ति को एक पक्षीय कर केवल एक पक्षकार को सुनकर आदेश या डिक्री पारित कर सकती है। अगर दूसरा पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है, तो पहले पक्षकार को सुनकर आदेश दिया जा सकता है। अगर वो व्यक्ति नहीं आता है या उसके द्वारा अपील नहीं की जाती है, तो ऐसी अवस्था में तलाक माना जाता है। देखिए, कभी-कभी न्यायालय द्वारा किया गया एक पक्षीय आदेश न्याय के अनुरूप भी होता है और कभी नहीं भी होता है। जहाँ पर एक पक्षकार अपना पक्ष रख रहा है और दूसरा पक्षकार को अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है कि वो अपनी बात न्यायालय के समीप रखे, तो वहाँ पर ये एक्स पार्टी डाइवोर्स कहीं न कहीं गलत भी है। लेकिन अगर वो व्यक्ति जिसे बार-बार बुलाया जा रहा है न्यायालय में, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर एक पक्षीय डिक्री आदेश आपके पक्ष में आ सकता है, यानी कि आपको डाइवोर्स मिल जाता है। देखिए, जो भी पक्षकार न्यायालय में आता है, उस पक्षकार की सुनी जाती है, बात सुनी जाती है। दोनों पक्षकार को जब सुनते हैं और सुनने के बाद ही निर्णय दिया जाता है। लेकिन जहाँ पर एक पक्षकार को सुना जा रहा है, दूसरा पक्षकार नहीं आ रहा है, तो बिना सुने निर्णय दिया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपील नहीं कर सकता है। अगर निचली अदालत से आदेश पारित हुआ है, तो वो ऊपरी अदालत पर हाई कोर्ट पर जाकर अपील भी कर सकता है, ये उसका अधिकार है। अगर न्यायालय को लगता है कि इसको सम्मन प्राप्त नहीं हुआ, सम्मन की तामील नहीं हुई, तो ऐसी अवस्था में फैसला पलट भी जाता है। देखिए, अगर नोटिस भेजा हुआ है, अगर बगैर सम्मन के तामील हुए आदेश दे दिया जाता है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को राहत मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 28 के, तो वहाँ पर कहा है कि इस धारा के अंतर्गत कि ऐसे में जब कोई फैसला आता है, तो आप उस आदेश को हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर सेक्शन 28 के अंतर्गत बोला है कि कोई भी पक्षकार पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ऐसी अपील में ये आधार बन जाता है कि जो आदेश दिया है उसको बगैर सुने दिया गया है। अगर जिस प्रकार कोई मान लेते हैं कोई सम्मन जारी नहीं हुआ किसी भी कारण से या सम्मन की तामील नहीं हुई, तो वहाँ पर उस आदेश को पलटा भी जा सकता है। लेकिन अगर अदालत में ये साबित हो जाता है कि व्यक्ति ने स्वयं सम्मन नहीं लिया है और वो स्वयं उपस्थित नहीं हुआ, जानबूझकर वो न्यायालय में नहीं आया, तो ऐसी अवस्था में फिर तलाक का आदेश बरकरार रखते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि अगर एक पक्षीय डाइवोर्स हो जाता है, तो उसके बाद दूसरा पक्षकार अपील कर सकता है। फिलहाल इसी तरह से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपके प्रश्न हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।